अकीदे की दो किस्में हैं, एक का ताल्लुक है ज़रूरियात दीन के साथ। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? अच्छा, कई बंदे अभी बेचैनी में दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं देखना बंद कर दे। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, तकरीर भूल जाता हूं, मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाइए। अकीदे की दो किस्में होती हैं, एक का नाम है ज़रूरियात दीन और एक का नाम है ज़रूरियात अहले सुन्नत। ये दो चीजें हैं। जो ज़रूरियात दीन है उसकी फिर आगे किस्में होती हैं कि ये कतियो सबूत, कतियो दलाला, जनियो सबूत, जनियो दलाला, ये क्या, वो आपके मतलब की बात नहीं है, इसलिए मैं बयान भी नहीं करूंगा। लेकिन ज़रूरियात दीन किसको कहते हैं? वो चीजें जिनको माने बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सुन लीजिए, जल्दी मैं बताता हूं। सबसे पहले तौहीद है, उसके बाद रिसालत है, उसके बाद हुजूर की खत्म नबूवत है, उसके बाद कुरान है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये हक और सच है, फिर फरिश्ते हैं, फिर जन्नत है, फिर दोजख है, फिर हश्र है, फिर नश्र है, फिर फरिश्ते हैं। मेरी स्पीड ही देखो थे, अपना इंसाफ ही देखो हैं। ये जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूरियात दीन है। तो इनमें से हर चीज पर अकीदा पक्का रखना, नजरिया पक्का रखना, कुरान और हदीस से समझकर यह मुसलमान होने के लिए जरूरी है। और इसके अगर एक पहलू का इनकार कर दिया जाए तो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है। कोई बंदा कहे मैं हर चीज को मानता हूं पर एक रसूल को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। कोई बंदा कहता मैं हर चीज मानता हूं, कुरान की एक आयत नहीं मानता, दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। वो कहता है मैं सब मानता हूं, एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल या मीकाईल या इसराफील XYZ कोई भी है तो मैं नहीं मानता, वो काफिर हो जाएगा। ये जितनी चीजें हैं सबको अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक मानना पड़ेगा। अकीदे से प्यार करने वाला बंदा बोल सकता है। अंडरस्टैंड बात? जज़ाकल्लाह हज़रत, बात समझ आ गई है? यह है जरूरियात दीन। मुसलमान होने के लिए इन चीजों को मानना जरूरी है ताकि दायरा इस्लाम में आ जाओ। अच्छा, जब आप मुसलमान कहलाए फिर उसकी आगे शाखें बहुत सारी बन गई। उनमें से जो अहले सुन्नत हैं, जिनको सवाद आजम कहा जाता है, और आप कहेंगे ये कहां से आ गए? आका करीम अलैहिस्सलाम से। जब मैं जल्दी में बता रहा हूं, मेरे आका से जब पूछा गया, आप इब्ने माजा नसाई को पढ़ सकते हैं, जब पूछा गया सच्चे लोग कौन होंगे जिनके साथ हमने रहना है, बहुत लंबा सफर है अभी, फरमाया इत्तबिउ सवादल आज़म, फरमाया तुमने बड़ी जमात के साथ रहना है। यही बात जब मौला अली शेर खुदा से पूछी गई, जब आप कूफा के मिंबर पे थे, और इधर देखो सूफी, दोबारा नहीं पीछे देखना, आखिरी मर्तबा, वार्निंग खत्म, अब सजा शुरू। प्लीज बिल्कुल आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, वरना मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पूरी सलाह बना के आया, चूंकि भट्टी साहब साडे भाई ने और इन्होंने आज बड़ी वड्डी कुर्बानी दी है, समझ आई है ना? हाँ, हुण ते जिहड़ा हाल है, हुण वड्डी कुर्बानी देना औखी हुंदी जांदी है, इन्हां सत्तां ही सियाणे दे छड्डी है। लेकिन आप जरा तवज्जो फरमाएं और मुस्कुरा के और बात समझ आए तो आप सुभान अल्लाह फरमाते चले जाएं। इधर देखिए हज़रात, अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इस बात को समझिए। और क्या बात कर रहा था जरा याद करवाएंगे? हाय हाय हाय, ये जो जरूरियात अहले सुन्नत हैं, इन सब को मानना, समझना और हर एतबार से समझना, यह भी हमारे लिए जरूरी है। ताकि इतना लंबा सफर है तो फिर हम इश्क वाले और अदब वाले कैसे रह सकेंगे? मेरे महबूब से पूछा गया तो आपने फरमाया इत्तबिउ सवादल आज़म। आपने ये नहीं फरमाया सिर्फ मुसलमान कहलाए रहना। बात कहते हैं मैं मुसलमान हूं ना, बस ठीक है। वो मैं क्या, सितारों से आगे जहां और भी है, उतर ये हदीस है, सिहाब में है, समझ आ रही? अच्छा, फिर जब मौला अली से पूछा गया, चूंकि मौला अली और हजरत उस्मान गनी का वो दौर था जिसमें राफजी और खारजी बहुत आ गए थे, और उन्हीं की वजह से सारे फितने हुए। खज़लहुमुल्लाहु तआला फिद दुनिया वल आखिरा व लअनहुमुल्लाहु तआला फिद दुनिया वल आखिरा। खुदा उनको बर्बाद करे जिन्होंने आकर ये इख्तिलाफात उरूज तक पहुंचाए। लेकिन सदके जाऊं, मौला अली पर खारजियों को 4000 बंदों को कत्ल करके आग लगवा दी, और सदके जाऊं अली के बच्चों पर कि अमीर मुआविया से सुलह करके बता दी लड़ाने वाले और हैं, मुआविया और हैं। भाई इधर सुनिए, इधर ओ इधर सुनो, ओ भाइया, ओए ओदा इत्तेहाद पता नहीं होना कि नहीं होना, नारे वाला तो कर लो ना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ये अंदाज होना चाहिए भाईजान। भाई थोड़ी आवाज खोल दें और ताकि मुझे आसानी हो जाए। चीकना नहीं, मेरी तकरीर सुन के चीकां किसी होर दियां निकल दियां ने।
ये मैं तुम सही दसदा पाया, ये मुझे एजाज हासिल है। और आप देखते रहते हैं ये स्पीकर दी यानी ये आवाज खोलो ताकि मैं गल सुनावा तो। और ये मैं बात समझा रहा हूं, ये जब राफजी खारजी बहुत आग गए तो मौला अली से पूछा गया कि वो जो सवाद आजम था, तवज्जो है जी हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जिसकी तरफ मुस्तफा ने इशारा किया था, क्या हुजूर उसका कोई नाम भी है? तवज्जो करें, जो कहते आले सुन्नत का लफ्ज कहां से आया? तकड़ा हो पुत्र। मौला अली ने फरमाया हम अहले सुन्नत वल जमात, फरमाया उनका नाम अहले सुन्नत व जमात है। और अगे जब अहले सुन्नत कहलवाने वालों में बहुत सारी शाखें पैदा होने लगी तो फिर पढ़ो हजरत इमाम जाफर सादिक को, पढ़ो इमाम बाकर को। जब पूछा गया कि आपके जद्दे करीम ने फरमाया था कि अहले सुन्नत सच्चे हैं, अहले सुन्नत में आजकल बड़ी शाखें हैं, सच्चा सुन्नी कौन होता है? फरमाया कसरतुस सलात अलन नबी, सच्चा सुन्नी वो होता है जो मुस्तफा पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ता रहता। भाई तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है, फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है मेरा साथ देना है। एक तो तुहानू कह छो ना भी बेशक सुभान अल्लाह को तुम सीरियस ही हो जाते हो हैं। बात समझ आई है? तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे भाई, ये अहले सुन्नत व जमात है। और फिर अगली बात भी, बात कहते नहीं ये तो बात कर दी और चले गए, इत्थे ही मैं पुत्र है। आपके अगर ज्यादा शौक पूरा करना ना कि अहले सुन्नत ही हक और सच है, तो मैंने कहा फिर ऐसे करो, कुरान की आयत है यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, इसे उठाओ पढ़ो। तफसीर इब्ने अब्बास उठाओ जिसको तनवीरुल मिक़यास कहते हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हजरत अब्बास ने लिखी। और ये वो बंदा जिसके बारे मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर ये है। और फिर आप इब्ने कसीर को पढ़ो, अपनों को पढ़ लो। उनसे जब पूछा गया कौन होंगे वो बंदे जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमकते होंगे और कौन है वो जिनके चेहरे काले होंगे, फरमाया यौम तबयद्दु वजूह, जिनके चेहरे सफेद होंगे। ए वजूह अहले सुन्नत वल जमात, फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात होंगे जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन भी चमकते हुए नजर आएंगे। अब हमें कहना कि ये कहां से आया है? ओ भाई ये सारा प्रोग्राम मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आगे अली ने बताया, आगे इमाम बाकर ने समझाया, और इस पर पक्का हमें अहमद रजा ने फरमाया है। भाई जज़ाकल्लाह, आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? और फिर सुनिए, ये जो दूसरी किस्म है, सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? रौले इत्थे पैंदे जे, पहले सारे पूरे कर लेते, इत्थे आके मसला बनता है। सुनिए सुन्नी होने के लिए क्या क्या जरूरी है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, 2-4 मिनट मैं लूंगा ताकि ये गुलदस्ता आपके जहन में आ जाए। एक का अकीदा बच गया, मेरा काम हो जाएगा। सुन्नी होने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है, वो इस कायनात आलम में सबसे अफजल अकमल आला मेरे और तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम को जाने। सुन्नी वही है जो कहता है सब से औला हो आला। आ गई गल के कोई नहीं आ गई? ये पहला सुन्नी होने के लिए ये जरूरी है। नंबर 2 सुन्नी होने के लिए जरूरी है, हुण वेखे जे बंदे आपे भुरदे जाने अग नहीं आया जे। सुन्नी होने के लिए जरूरी है जब नबी को सबसे अफजल माने तो साथ में नबी की शान इल्मे गैब भी माने। जो माने वो सुन्नी है, जो ना माने वो सुन्नी भावें जिन्ना मर्जी मसीत दे बोर्डां ते लिखे, लेकिन वो सुन्नी नहीं, चुकी अकीदा नहीं है। सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबी पाक के शान इख्तियार को माने। आवाज कमजोर कर रहे हैं आप हजरात। सुन्नी होने के लिए चौथी बात जरूरी है कि नबी पाक के शान हाजिर और नादिर को माने। सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबी पाक के शान नूरानियत व बशरियत को माने। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपको यह समझ आ गई कि नबी पाक को सबसे अफजल व अकमल व आला व अफजल व अतम मानना यह भी जरूरी है, शान इल्मे गैब मानना भी सुन्नी के लिए जरूरी है, शान इख्तियार भी, शान हाजिर नादिर भी, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शान नूरानियत व बशरियत ये भी मानना जरूरी है। तो यह सुन्नी है। मैंने कहा ये अभी इब्तदा है, ऐस गालते होण और जिदा कहते ना सज्जे खब्बे मुंह भी वेख्या जाए
तो भी मैं इजाजत दिना वेख्या जे नबियों के बाद इस कायनात बशरी में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानना भी सुन्नियत है। जिसका ये नजरिया नहीं वो सुन्नी नहीं, जिसका ये नजरिया नहीं वो सुन्नी नहीं। और आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, अफजलियत सिद्दीक का मसला ये बाबे अकीदा का मसला है और ये कतई और इजमाई है। जी हम जमहूर के साथ खड़े हैं। मैंने कहा खड़े होने से थकना ही है, आप उधर खड़े ना हूं, इजमा के साथ बैठे। सदके जामा यार, सदके जामा, खड़े ना हूं, तशरीफ रखें हमारे साथ आके। क्यों जी हजरत जी, असल मसला ये है लोगों ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक ये मसला करने की कोशिश की, गलत है। कई वो मौलवी पीर और नकीब और नात खान वो सुन्नी नहीं हो सकता। और मैं यही बात कह रहा हूं, बाबा इसको ना बदलो, चंगे रहोगे। क्यों? मैं क्या हजरत मौला अली पाक, बाद लोग ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को पीछे हटा के हजरत मौला अली को आगे लाते, जबकि हजरत अली ने खुद फरमाया हुआ है, फरमाया जो मेरी शान को बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए, फरमाया झूठे बंदे की सजा दूंगा और वो है 80 कोड़े, 80 सोटे, 80 डांगा दुर्रे। और हजरत अली दा एक भी तुसी नहीं चल सकना। मैनू बंदा कहता किदा, मैंने कहा मरहब नू इको ही ते मारिया सी। हाय सुन्नी सुन्नी सुन्नी, मरहब नू इको ही ते मारिया सी ते आज तक मरिया पे है ते मुनकरात तेरे 79 अजे बाकी ने। भाई इंज नहीं होए, नारे दा कतल ना करो, शान सिद्दीक अकबर। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह के बंदे सुन्नी बन, ये क्या मुनाफिकत वाली जिंदगी है? उधर जाएं तो वो नजरिया, इधर आए तो ये नजरिया। यही तो आप देखते नहीं रहते, मुनाफिक 15 मिनट मेरी तकरीर नहीं सुन सकता, उदियां चीकां पैंदियां जे। फिर ये सख्त बोलता है, मैं को सीमेंट खा के आया, सख्त नहीं, ये हक बोलता है। और पुत्र हमने जिगर पिघलाए हैं और आले सुन्नत के लिए ये हमें मेहनत करनी होगी। और दोनों हाथों से सलाम है उन बंदों को जो ताजर हैं या जिम्मेदार हैं या कारोबारी हैं, लेकिन फिर भी अहले सुन्नत के साथ खड़े हैं। फितनों का दौर है, यहां बड़े बड़े बहते हैं, आपको समझना होगा, संभलना होगा। इधर आ जाइए, बात दूर ना चली जाए, मैं चाहता हूं कि यह बात हो जाए। हजरत सिद्दीक अकबर को सबसे अफजल समझ आई, यह समझना सुन्नियत है। पहला खलीफा मानना यह सुन्नियत है। सूफियां दी आवाज मट्ठी हो गई, सूफियां दी। बैठ जा मेरे बच्चे। पहला खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है। और ऐस जुमले ते तुसी अगर ना बोले मैं तकरीर छड़ के टुर जाना जे। ओए अतारी साहब हुणे नाल, मैं क्या फिर मेरी गल दा मुल पाउणा जे। मुल वे अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा जब मानना है तो फिर जाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी ये नहीं हो सकता कि जाहिरी तौर पर तो अबू बकर सिद्दीक है और बातनी तौर पर मौला अली झूठ है। ओ भाई जिसको सुनो, जिस अबू बकर को मुस्तफा ने अपना मुसल्ला दे दिया, मेरा विजदान ये कहता है बातिन पहले दिया है, जाहिर बाद। आजकल अगर यहां कोई पीर बैठा, पूछो आप अपने खलीफों को क्या देते हो, कहता जी मैं अपने मुसल्ले ते बहा के जाना है। तो वह क्या फिर असं कह सकने भी आ जो तेरे मुसल्ले ते बैठा है ये तेरा जाहिरी खलीफा है, बात नहीं है वो जो सानू पसंद आया है। आखिर नहीं, ये नहीं हो सकता। और जिन्हों मैं मुसल्ला दिता है मैं बातनी तौर पर पहलों तो जाहिरी तौर पर बाद ऐलान किया है। मैं क्या पीरा जे तेरे मुसल्ले वाले बातिन लभ गया है तो मुस्तफा दे मुसल्ले वाले लभिया ही नहीं।
तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है। जाहिरी और बातनी दोनों एतबार से अफजल, अकमल, आला, अजल, अतम। सुन्नी बन के सोने हो, ये अबू बकर सिद्दीक है। के बैठो, अल्लाह के बंदो समझो, हकीकत ये है और ये सुन्नियत है। और अगर इसकी तकसीम की जाए, ये सुन्नियत नहीं, ये राफिजियत है। और अगर ये बात समझ आ गई आगे, चार यारों की यही तरतीबे फजीलत, यही तरतीबे खिलाफत, ये मानना भी सुन्नियत है। अगर कोई इस नजरिए पर हो कि यही तरतीबे खिलाफत, यही तरतीबे फजीलत, तो सुन्नी, और अगर चेंजिंग गड़बड़ करे तो सुन्नी नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है। अच्छा, अगर ये भी आपको समझ आ गया, हम अगे चले आ जाए ते हौसले नाल। नबी पाक के हर सहाबी को जन्नती मानना, यह भी सुन्नियत है। जज़ाकल्लाह। हर सहाबी जन्नती है, कोई बंदा किसी सहाबी पर शक नहीं कर सकता। और सहाबी वो नहीं जो तुम्हारी मर्जियों के तुम्हारी समझ में आए। अबू बकर की अलीफ से लेकर अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान और मुआविया समेत सब सहाबी जन्नती हैं। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। हुण अगली गल आ गई, तकड़े होके बोले आज, तकड़े होके नबी पाक की सारी अहले बैत को मानना भी सुन्नियत है। और इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात में गलती हो उलमा अभी टोके, ताकि मेरी इस्लाह भी हो जाए और आपका अकीदा भी बच जाए। और अगर ठीक है तो तस्दीक होनी चाहिए ताकि मजा आ जाए। जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए, चार चीजें बीच में होती हैं। सबसे पहले अहले बैत में नबी पाक की बीवियां, और वो भी सारियां। सुनियाड़ी सुनियाड़ी सुनियाड़ी, ये अहले बैत में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो अज़वातें, तो ये बात थी 11 टोटल तादाद थी, 9 बजक पास थी। ये मोमनों की माएँ हैं और ये सब की सब अहले बैत में हैं। जो इसका इनकार करे कभी सुन्नी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे ओए जुमलियां दी चासवी लिया करो और मैं वेखांगा किनू आउंदा है। नबी पाक की सारी हकीकी औलाद को अहले बैत मानना, यह भी सुन्नियत है। और हकीकी औलाद में 4 हकीकी बेटियां हैं। हाथ उठा के इंज करके गवाह बनाओ। कितनी हकीकी बेटियां हैं और 3 मुबारक बेटे। 2 का कौल भी है, 4 का भी है। मैंने शेख मुहक्किक को पढ़ा है, मैं उधर जा नहीं रहा, लेकिन मुफ्ताबही और आसाह कौल मैंने बयान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह भी सुन्नियत है। 3 नंबर भी सुने आ जाए, वो घराने जिन पर मेरे नबी ने सदका ज़कात हराम कर दिया, उनको अहले बैत में शुमार करना, मानना, यह भी सुन्नियत है। और वो कौन है? आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं, ये भी अहले बैत में। और चौथे नंबर पर हुण जरा मुंह वेख्या जे, जेदे मुंह ते मुस्कुराहट आवे समझी भी ठीक है, जेड़ा ना वे ओनू आखो की रौला ई। और वो ये है, वो हस्तियां जिनको नबी पाक ने अपनी चादर ततहीर के नीचे लिया था और ये फरमाया था, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती तहिरहुम ततहीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी सुथरा फरमा। और वो एक मौला अली हैं, एक सैयदा कायनात है, एक जनाबे हसन है, एक जनाबे हुसैन है और एक मेरे नबी हैं। ये 55 पाक भी अहले बैत में हैं। ये 4 चीजों के मजमूए का नाम है अहले बैत। ये है सुन्नियत। ये क्या है? नबी पाक की बीवियां भी अहले बैत में, 4 बेटियां 3 बेटे भी अहले बैत। जिन पर सदका ज़कात हराम है वो घराने भी अहले, और वो चादर में आने वाले जिनको 55 पाक कहा जाता है वो भी अहले। मैं आख्या आखिर 55 पाक नू लैके टुर पे तो बाकियां नू छड़ गया है, अकल नू हथ मार। तो ये है सुन्नियत, सबको मानना, क्योंकि ये कुरान हदीस के दलाइल हैं। और अगर थके नहीं बैठे थे एक गल होर कर लवा,
सुन्नियों के शियार ना छोड़ना और अमल करना, यह भी सुन्नियत है। सुन्नियों के जो शियार हैं उनको ना छोड़ना बल्कि अमल करना, यह सुन्नियत है। सुन्नियों का शियार दरूदो सलाम पढ़ना, सुन्नियों का शियार मिलाद करना, आवाज मट्ठी होंदी पई है। सुन्नियों का शियार 11वीं करना, सुन्नियों का शियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या रसूल अल्लाह की निदा को जायज समझना। ये सुन्नियों हजरात, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जागते बैठे हो, मुस्कुरा के बोलो ना। मैं सड़ियल खतीब ही नहीं बाबा जी, हम खुश मिजाज खतीब हैं। बात सुन्नियत मैं सिर्फ बता रहा था अकीदे की 2 किस्में होती हैं, एक जरूरियात अहले सुन्नत, दूसरा जरूरियात दीन। जरूरियात दीन में वो चीजें, जरूरियात अहले सुन्नत में ये चीजें। ये सारियां होन तो सुन्नी, नहीं तो हट, जरा हट के चले। जो इनमें से किसी से जले जरा हट के चले। ये है सुन्नियत। जिस दिन है म्यार हो गया टन सुन्नी बन जाए, ये है सुन्नियत। और सुन्नियत में एक मसला और भी बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आल को माना ना 2 4 5 10 11 12 13 14 ते बरेक का नहीं, बड़ी इमाम अहमद रजा नू पढ़ूंगा जे समझ आ जावे। फरमाया जब नबी की आले पाक को मानना है, सैयद को मानना है, फरमाया 2 4 5 10 नहीं। फिर मोहब्बत का तकाजा ये है, ये कहो तेरी नस्ल पाक में है। ऐ सुन्नियत तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। उन स्वाद आया ही। और याद रख लो, सादात के लिए आप जब इनको माना करें ना, इनकी दाढ़ियों को कभी पैमाइश ना किया करें, इनकी पगड़ियों के कभी पैमाइश ना किया करें, इनके अमल को कभी ना तोला करें, इनके जुब्बे कुब्बे और गाड़ियां ना देखा करें। सैयद गरीब भी हो, है तो मुस्तफा का खून ना। खबरदार, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले रसूल को मानने के लिए क्राइटेरिया ये नहीं है कि पगड़ी कितनी है, दाढ़ी कितनी है, अमल कैसा है। अगर इनका अमल ठीक हो सुभान अल्लाह, ना ठीक हो ए जानंत इना दा नाना जाने। सदके जामा जड़े चुप शाह बन के बैठे हो, चुप पर ते वारे ही नहीं। अगर आप जाग रहे हैं, एक बात जरूरी है, एक बात ये दरबारी मौलवी नहीं बताते, मैं आपको सही कह रहा हूं, दसना चाहिए है। हाथ जोड़कर सादात के लिए सिर्फ एक चीज अकीदा देखना चाहिए। आया कि वो सहाबा के लिए अच्छे जुमले बोलते हैं, कहीं नाजेबा तो नहीं बोलते। अगर अच्छे बोलते हैं, अकीदा ठीक है, कसम खुदा दियो जो भी ने मेरे ते सिर दा ताज ने। और अगर नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कोई जुमला बोलते हैं, पहले तो हम प्यार से आखो तो मैं पगड़ी ला के सिर ते रखने तैयार हाँ। यार ये आपको ये रवा नहीं है नाने दे वफादारां दे खिलाफ। सुन्नी बंदा बोले, दुए बंदा मुंह थल्ले रखे। ये देखो मसला है, मुंह थल्ले रखे। समझ आ रही है। और दूसरी बात, इत्थे मैनू बाबा खादिम रिजवी बड़ा चेते आउंदा, यकीन अल्लाह ते करो। बाबा रिजवी ने आख्या सी, अगर तुम्हें किसी ने सहाबा के बारे में गलत बरीफ कर दिया है तो और तारीख की किताबों से, तो तुम अपना इल्म दुरुस्त करो या हमसे पूछो, हम तुम्हें इत्मीनान दिलाएंगे। और अगर फिर भी तुम नहीं छोड़ सकते तो दूसरा तुम्हारे लिए नजरिया यह है, दाता साहब जैसा सैयद अगर सब सहाबा का अदब करता है, मेहरे अली जैसा, जमाते अली जैसा, मुईनुद्दीन जैसा, गौसे जली जैसा, तो फिर आजकल के शाह साहिबान तुम्हें भी करना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं कर रहे तो बताओ, तुम तो अपने बुजुर्गों के अकीदे पर नहीं हो। सुन्नी बंदा, गैरत वाला बंदा दुआ मुंह थल्ले रखे, थल्ले ए गालते गैरत वाला बोले, यही तो मसला है, मरना है। आज कहते नहीं ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी के लिए भी शरीयत है। और हम जितने प्यार से बता रहे हैं, मुझे बताओ कौन ऐसे समझाता है। और तीसरे नंबर पर
बाबे रिजवी ने आख्या, उन्हें आख्या जी इतना कुछ समझाने के बावजूद भी आप सहाबा का अदब नहीं ना कर सकते ते असी फिर तुहानू छड़ सकने आ, पर तुहाडे नाना दे वफादारां और सहाबा नू नहीं छड़ सकते अस। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ये हमारा नजरिया है और ये बरसरे मिंबर बयान हो रहा है। सबको अदब करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तो यार इत्थे अगर बच्चा बच्चा नूर दा तो उत्थे वड्डा वड्डा सहाबी है। ये बच्चियां दा अदब है तो वड्डियां दा भी तो है ना। समझ आ रही? ये है सुन्नियत। इत्थे आके पंचर होंदे जे लोकी। हाँ, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, पता नहीं मेरे को 4 साह हैं या कोई कदों तक जीना है। ये अज जे साडे खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले जिन्ने फेसबुक ते साडे खिलाफ प्रोपोगंडा करदे जे, कोई बंदे दा ओदा तुसीं मैनूं दसो इहदा नाम की है, इहदी तस्वीर की है, इहदा कम की है? सब लावारिस और नाम मालूम बच्चे। शर्म नहीं आती है? अगर तुम कहते हो कि जनाब मौलाना को बात नहीं करनी आते, तो पुत्र मेरा मुतबादल मार्केट में ला के दिखा, ले आना एक क्लिप बना के बखा, बता। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अहले हक के लिए कांटे बखेरते हो। शर्म आनी चाहिए। और यही काम लोगों ने, कईयों ने इमाम अहमद रजा के साथ किया था। हमें खुशी होती है जो साडे वड़कियां बर्दाश्त किया तो असी भी करांगे ना। बड़े बड़े प्रोपोगंडे होते हैं, क्लिप पाउंदा जी अंज हो गया हंज हो गया फलाना टमकाना, बस 3 घंटे तो बाद जलालत शुरू। मैं क्या हूं रज ले आई, आ गई स्वाद, पै गई ठंड। हमने कभी भी अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए कोई मसला नहीं बयान किया। हम जब भी बयान करते सुन्नियत बयान करते हैं। मर्ज अगर किसी के दिल में है तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो अकीदा बयान करना है। कर लो जो मर्जी। जिन्ने साडे खिलाफ होंदे, तू मैं एक बंदा दस दे, ये वो होंदे ने जिन्हां नूं घरों भी कोई नहीं पूछता, वो अपना फरीजा समझ रहे होते हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये तुम्हारी जलन कभी खत्म नहीं होगी। और जितना कम लेना है मालका ने, वो बाबा कहता हुंदा सी ना, मालका नूं नौकरां दी कमी, उन्होंने इस नौकर की जिम्मेदारी ला दी है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं नौकरी देनी, मैं चौकीदारा तो करना है ना। चौकीदार नूं अपने प्यार करते ने, ते जेड़े डाकू हुंदे ने वो सड़दे ने। अगर कोई सड़ने वाला है और फेसबुक ते बकवास करने वाला, उन्होंने चाहिए अपने फेस वाली बुक वेखे। ना अपना फेस देख सकता है ना बुक देख सकता है, क्योंकि जो साडा नाम आउंदा है बुक, मतलब सही दसदा पिया। और जो जो मसलक का काम करता है, लोग प्रोपोगंडा करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। हजरात इस बात को समझना। और छड्डो परे, उन मेरियां तारा ना छेड़ो, ये बताना जरूरी था। प्रोपोगंडा होता है सारा। अगर हम सख्त बोलते हैं तो मेरे भाई हमारी वजह से कभी तो बताओ ना कहीं फितना फसाद हुआ, सोचना भी नहीं है। लोग हमारे गिरेबान तक आते हैं लेकिन हम सबर करते हैं। कोई ऐसी गल नहीं। पता सवेरे लगता है जो आप जलील होंगे, क्या फायदा है? ना करो। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम सुन्नियत बयान करते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई, ये मेरे मालिक का करम है, वो जिससे काम ले ले। मैं कहता हूँ हाजा रहमतुम मिन रब्बी हाजा मिन फضल रब्बी। ये उसी का करम है कि उसने इस तालिब इल्म से काम लिया। वो कबूल कर ले और मेरी बख्शिश कर दे, मुझे और चाहिए ही क्या। समझ आ रही है? आ जाओ जरा आगे चलिए। इस वास्ते आप सुन रहे हो क्या सख्ती हो रही है? गल सीधी होंदी पई है, सख्ती तो लोगों को लगनी जिन्हां दी दुकान बंद होनी है। लेकिन आइए, ये था इब्तदाइया। अजे मैं इब्तदाइया है, अजे तो खत्म नबूवत वाली गल ही नहीं टोरी। बता रहा था अकीदे की 2 किस्में हैं। ये जो जरूरियात दीन वाला मसला है, केड़ा जी? जरूरियात, इसमें से एक मसला जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है खत्म नबूवत। और इस पर पक्के रहना, यह है अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा माना पक्का हो जाना, खत्म इंतहा, लास्ट, फाइनल। पंजाबी कहते हैं मुक गया। नबूवत यानी वो ओहदा जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बरगुजीदा चुनीदा बंदों को अता करता है और फिर उनको मोइज़ात अता करता है और वो नबी कहलाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नबियों की जब इब्तदा फरमाई, तवज्जो है फ्रांसीटो वालों की, पहला नबी
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और आखिरी तेरे और मेरे नबी जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपको आखिरी नबी बनाया। ये जो नबूवत का सिलसिला है ये खत्म हो गया। ये अकीदा रखना अकीदा खत्म नबूवत कहलाता है। लेकिन एक मिनट बुजुर्गों, मुझे समझाने दीजिए और नारा आपने ही लगाना है, लेकिन बात समझाने दीजिए। इधर देखिए, दो बातें समझने वाली हैं। पहली, मेरे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, मेरे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है। मेरे नबी के बाद यह मानना भी फर्ज है कि मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जवान हो गया तो जवानों तुहानू ते पहलवान हो जाना चाहिए यार। इधर देखो भाई, मैं जो बात समझा रहा हूं ना, जरा इस बात को समझिए हजरात, दोबारा फिर सुनिए। मेरे नबी को नबी मानना फर्ज है, पहली गल है। मेरे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। मैं रुक के इशारा कर रहा हूं ताकि आप जैसे कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक बात को आप क्लिक करें अपने दिल दिमाग पर। मेरे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, मेरे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और ऐसा आखिरी मानना कि मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है। कोई नबी किसी माना में भी नहीं आ सकता, नया नबी नहीं पैदा हो सकता। जब आपने तीन बातें, मेरा नबी नबी भी है, आखिरी भी है, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नया पैदा नहीं हो सकता, इस बात को समझ लिया, दिल में रख लिया, तो समझो आप अकीदा खत्म नबूवत समझ गए। और अगर आप ये बताना शुरू हो गए तो समझ लो आप अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार भी हैं, वफादार भी हैं, चौकीदार भी हैं। जो काम आज हमारे मेयर नासिर साहब और इनकी टीम और ये बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब और इनकी टीम, मैंने इनके बड़े प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मैं कहता हूं इस पुरफितन दौर में इन बंदों की हिम्मत है, सदके जावा तुहाडी सुभान। आपा ना शाबाश सुन्नी दिने आ मरण तो बाद, उदों आपा को भी मन फुल पाउने आ। जींदे बंदे नूं भी शाबाश दे लिया करो, कंजूसियां छड़ दियो। बोलो इनके लिए सुभान अल्लाह एक मरतबा। मरने के बाद शाबाश ना दिया करो, जिंदा बंदे नूं भी दे लिया करो। जिंदा दियां लत्तां ही खिचणियां आउंदियां ने, बस करो इन्हां दियां खिचियां ने, हुण तो लत्तां ही बहुत हो गई होणियां ने, हुण तो खरोड़े बना के खा लो बेशक, बस कर दो हुण। आप इधर देखिए, यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। लेकिन जो मैंने आया करीमा पढ़ी थी, चाहे तो जरा उसकी रोशनी में भी बात करूं कि मैंने वो क्यों पढ़ी थी। उलमा कहते हैं नबी कब आ सकता है, इसको उलमा की बोली में कहते हैं जरूरत नबूवत। क्या कहते हैं? जरूरत नबूवत। फरमाया उसके कुछ अवामिल होते हैं, असबाब होते हैं, वो सबब पाया जाए तो नया नबी आता है, ना पाया जाए तो नहीं आता है। मेरे सामने वाले ही मठे हो गए ने, 5-5 किलो दे 6-6 किलो दे सिर हलाई जाते ने। समझ आउंदी पई है? सारे पुत्र बैठी होए, बै 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 छेती करो मेरा काका। गल आसमाना दे नेड़े अपनी खलोती है हुण। और मैं चाहता हूं कि जरा आपको बात समझाऊं। हजरात उलमा जितने स्टेज पर बैठे हैं सादात, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए। तवज्जो है, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाइए। वो अवामिल, वो असबाब पाए जाएं तो नबी आ सकता है, ना पाए जाएं तो आ सकता। अच्छा, उनमें से पहला सबब इधर देखना, अल्लाह ताला ने पहले जो भी नबी आया है ना, उसको यह नहीं बताया था कि हमने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया है। हाय 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 हाय, उसको यह नहीं बताया था कि तेरा दीन मुकम्मल कर दिया है। और जब नहीं बताया था, जुमले दी चास ले आजे जरा, जब नहीं बताया था कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, तो ये इस बात का सबब और इशारा होता था कि बाद में कोई नबी आएगा। चूंकि इनका दीन इनके लिए है पर मुकम्मल नहीं कि जो क़यामत तक चल सके। जब मुस्तफा की बारी आई तो दीन देकर ऐलान कर दिया कि तुम्हारा दीन सिर्फ दीन नहीं, मुकम्मल है।
जी ओ सुनियो हुण सवाद आया है। बोलो जिसको समझ आई दोबारा सुभान अल्लाह कहने थे। ना खर्चा है ना पर्चा है। ये जज़ाकल्लाह शाह साहब, ये पहला सबब है। मैंने क्या कहा? ये पहला। सलमान शाह जी अल्लाह तुहानू खुश रखे और जिन्ने सादात उलमा बैठे हो। दूसरी गल भी ताकि मैं बात आसानी दे नाल समझा सका। अल्लाह ने जब हुजूर को बताया ना कि आपका दीन मुकम्मल है, तो यदा मतलब है भी अब ये मुकम्मल है, अब किसी नए की जरूरत है। अल्लाह ने ये दरवाजा ही बंद कर छड़िया, सबब भी मुका छड़िया, क्योंकि हुण आना ही नहीं। अल्लाह अल्लाह ते। और यही तो बात थी। मुस्लिम शरीफ पढ़ लें आप, तिरमिज़ी शरीफ किताब तफसीर 6वां बाब पहली दूसरी तीसरी हदीस पढ़ो, उसमें लिखा है, समझ आ रही है ना, 6ठे बाब की, वहां पर लिखा हुआ है। इधर मेरा लिखा, मिशकात वाले ने तो फिर कमाल ही कर छड़िया ना जी। हाँ हाँ कमाल कर दिया। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, अल यौमा अकमलतु लकुम, इसका माना है हजूर हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है और आप पर नेमत मुकम्मल कर दी है और आपके लिए जो दीन पसंद किया उसका नाम इस्लाम है। जब ये आयत आई ना, तो एक यहूदी आया हजरत उमर के पास, गल सुने, हदीस है, गप नहीं है। आके कहता है अगर ये आयत अल्लाह हमें देता ना तो हम ईद करते। फरमाया केड़ी? उन्हें आख्या अल यौमा अकमलतु लकुम, चूंकि इसका मतलब ये होता कि हमारा दीन कामिल है और क़यामत की सुबह तक हमारा नबी आखिरी नबी है। तो ये तो बड़ा बड़ा एजाज होता, अगर हमें मिलती ना तो हम ईद करते। हूँ अगली गल सुनिया जी और सुनिया ली। हाँ, हजरत उमर ने कहा तुम्हें मिलती तो तुम एक ईद करते, हमें जब मिली थी पता क्या था, हम अपने नबी के साथ हज कर रहे थे, हमारा वो भी ईद है, ऊपर से जुमे का दिन था, हमारी वो भी ईद है। तुम्हें मिलती तो एक ईद होती, हमें मिली तो दो ईदें हैं। किसी ने भी हजरत उमर बिन खत्ताब के ऊपर फतवा नहीं लगाया। ईदा ते दो होंदियां ने, एक छोटी ते एक वड्डी, ते तीसरी कित्थों आ गई? जुमला भाई सुनियो सुनियो, हाथ भी नीचे न रहे। हजरत उमर ने बता दिया अगर एक आयत आ जाए तो ईद होती है। मैं कहता हूं अगर आयतों वाला आ जाए तो ईद क्यों नहीं होती है? तवज्जो है? अजय ताई ईद मिलादुन नबी दो ही ईदा ने। मेरे उस्ताद साहब अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। यकीन फरमाइए, आप क्लास में पढ़ा रहे थे, हमें तो और बड़ी सोहनी गल की थी। फरमाया जड़ियाँ दो ईदा मनते ना तो तीसरी कोई नहीं मनते। इसी तरह पंजाबी में कहने लगे। फरमाया असलो भला दो ईदा क्यों मनते? मैं क्या दसो? फरमाया वड्डी ईद लभदियां ने खल्लां चलो मर्जी है तुहाडी, उन्हां दी तो ईद होनी होई ना, ते छोटी ईद नूं भला क्यों आदन भी उन्हां नूं लभदा फितराना, ते उन्हां दी ईद ते होनी आई। ते अगे जड़ा जुमला बोलिया मट्ठा जिहा बोल के अगे टुर जावांगा। फरमाया जिन्नू खल्लां लभण ओदी ईद, जिन्नू फितराना लभे ओदी ईद, ते 12 रबीउल अव्वल नूं जिन्नू हुसैन दा नाना लभे उन्हां दी भी ईद। और करोगे ईद मिलादुन नबी? हुण तारी मलंग दा जुमला भी सोना। मैं कहा जड़ियां तू डई फिरना है वड्डी ईद छोटी, ना तेरी छोटी होनी सी ना तेरी वड्डी होनी सी ईद, जे 12 रबीउल अव्वल वाली ना हुंदी। सब तसद्दुक उसी ईद का है। आज इतने नमक हराम हो गए। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र यकदा 6 साल थी और 6 साल में पहली तकरीर, और तकरीर में आके अंदर आपने एक मौजू और एक नुक्ता हाईलाइट किया, और वो क्या था? आपने फरमाया लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग 12 रबीउल अव्वल को बड़ा नबी नबी करते हो, जुलूस निकालते हो, लंगर पकाते हो, इसकी वजह क्या है? मेरे सैयदी आला हजरत 6 साल की उम्र के अंदर अकीदे की तर्जुमानी करते हो, फरमाते हैं ए लोगों ऐसे मुनकिरों की बातों में ना आना। क्यों? फरमाया बताओ जब वो नबी पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल को, तो आते किसको याद किया था? कहा अल्लाह की तहमीद और तकदीस बयान करने के बाद अपनी उम्मत को याद किया था। फरमाया जब वो आए उम्मत को याद किया, जब जब वो दिन आता है उम्मत नबी को याद कर लेती है।
जिसका अकीदा नहीं मुंह थल्ले रखे, जरा सुन्नी है हाथ चुक के बोले। आ गया मजा। आज में 5-6 मेरे भरा बैठे ने, ये मेरे सामने बहा दियो, मैं तजद ताईं तक जाऊंगा। हैं नहीं, मैं हजे घंटे की फीस ली हुई है। कहते ने बुला लीए, मैं कहना असल में ना मैंने फैसलाबाद चल के भी अभी हाजिरी पेश करनी है, और ये भट्टी साहब ने आज बड़ी मेहरबानी फरमाई कि जो वादा था वो पूरा किया, और मेरा वादा पूरा होने में अभी 13 मिनट बाकी हैं। 13 मिनट बाद ही टाइम दसो, ये नहीं रहा नहीं, वो 15 नहीं बढ़िया खलोर 2 मिनट नाल मरदा पे हो सकता तेरू 20 मिनट लभ जान। ये हमारे पीर भाई बड़ी मोहब्बत वाले हैं, तो इसलिए कह रहे नहीं 15 मिनट देख लो, थोड़ी वकालत मेरा पीर भाई भी करदा पे है। इधर आइए मेरे भाई, गल समझ आई, चस आई? इधर देखिए, इधर देखिए। नबी आने के लिए जो सबब होता है वो ये है कि पहले नबी को ये ना बताया जाए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, तो इस बात की तरफ इशारा होता है नबी आएगा। ते अल्लाह ताला ने ये सबब बंद कर छड़िया है, अपने नबी नू दसिया है दीन मुकम्मल है। पहला नुक्ता। दूसरे पे आ जाओ। नबी आने के लिए जो दूसरा सबब है, अब आमिल बहुत है लेकिन चंद बताऊंगा ताकि आपको ना टेक्निकल तरीके से भी समझ आए कि खत्म नबूवत है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। दूसरा नुक्ता समझिए, अल्लाह ताला ने पहले जितने नबियों को किताबें सहीफे दिए, किसी नबी से वादा नहीं किया था कि हमने तुम्हारी किताब की हिफाजत करनी है। हाय 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 हाय, उलमा पहुंच गए और कई आशिक भी पहुंच गए। किसी नबी से वादा नहीं किया था। होता क्या, जब वो नबी पर्दा कर जाते उसके बाद एक वक्त आता उस किताब में तहरीफ हो जाती, और जब तहरीफ हो जाती तो फिर जरूरत थी कि कोई नया नबी आए जो नई किताब, नई शरीयत, हर किस्म की दुनियावी अगलात से जो पाक हो वो लेके आए, ताकि क्यामत वाले दिन किसी के पास बहाना ना रह सके भी साढ़े कोल तो किताबां ही वो पहुंचियां सन जिहदे अंदर चेंजिंग हो गई सी ते सानू वो मिलदी ते असीं या अल्लाह तैनू मनदे तेरे नबियां नू। अल्लाह फरमाता कि अब जरूरत है, अब नबी आएगा और नई किताब लेके आएगा, चूंकि पिछली में चेंजिंग हो गई है। और चेंजिंग क्यों होती थी? अल्लाह वादा नहीं करता था। जब आई ना मुस्तफा की बारी, कम अज कम अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो 2000 के करीब मजमा है। अगर मेरी गिनती, ओ आखिरे कमरे दे कोल भी बंदे खड़ोते मैनू दिसते पे ने, अगर है 2000 बंदे की आवाज आवे तो चस फिर आवे, और वो ऊपर भी हैं और जिंदाबाद। भाई मुख्तारिया गाल वध गई है, ये वध गई है तो तवज्जो मेरे अल मुस्कुरा के सुनिएगा जरा, और ये बात समझने वाली है। इधर जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, मेरे रब ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ए हबीब, अब ये मोहब्बत का तर्जुमा है, कुरान नाजिल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम करेंगे। और कुरान में मेरे रब ने चैलेंज किया, फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, एक सूरत बना के दिखाओ, एक आयत बना के दिखाओ, एक किताब बना के दिखाओ। बल्कि एक चैलेंज तो ऐसा है, कमाल कर दिया, फरमा ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। फरमाया ये तुम्हारे रब का चैलेंज है, जो मैंने कुरान नाज़िल किया है, कोई एक हर्फ आगे से पीछे और पीछे से आगे करके तो दिखाए ना। कोई माइकल हाल चेंज नहीं कर सकेगा, चैलेंज खड़ा है, कुरान नहीं बदल सकेगा। जुमले दी चास ले आजे, इसलिए फरमाया किताब बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? फरमाया अगर बदलेगी तो नबी आएगा, असी बदलन देनी नहीं, जो आखिरी नबी तो मुहम्मद है। जज़ाकल्लाह, शाबाश। आ सूफी गोडे छड़ यार, गोडे छड़ अल्लाह दिया बंदिया, जागो थोड़ा सा। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह शाह साहब, अल्लाह आपको बरकत दे। इधर देखो, नबी आने के लिए पहला सबब कि दीन मुकम्मल होने का ऐलान नहीं होता था तो नबी आता था, अल्लाह ने ऐलान करके दस दिता हुण कोई नहीं जे होना, पहला सबब। दूसरा,
नबी आने के लिए सबब था कि पहली किताबों के लिए ऐलान नहीं होता था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, जब बदलती थी तो नबी आता था। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि यह किताब नहीं बदल सकती। जब ये ऐलान हो गया है तो इस बात की दलील है, जब ये बदलेगी नहीं तो किसी नए नबी की जरूरत भी नहीं। कुरान है, कुरान लहजा मेरा अपना है। नहीं हो मौलाना साहब थोड़ा लहजा, ओए गाल सुन, ओए सच्चे बंदे और जो आपका मुखलिस बंदा है उसके लहजे सख्त को कबूल कर लो, वरना मुनाफिक की आजिज़ी तुम्हें बर्बाद करके रख। लहजा मेरा अपना है, दलील में कमजोरी है तो गल कर। मैं अभी इराक में गया हुआ था, वहां पर उलमा मुझे मिले, उन्होंने वीडियो देखी, वो मुझे कहने आप समर साहब हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं ही हूं। कहने लगे मौलाना ये जितने आपके पीछे लगे आप टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा ताई ते गौस पाक को लाया अगू, मैंने पता की कहते हैं, फरमाया यकीन करो इंडिया के बहुत बड़े आलम दीन थे, मुझे पता क्या कहने लगे, मौलाना तेरी दलीलों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। जब दलीलों का जवाब नहीं ना दे सकते तो फिर वो कभी कहते हैं सख्त बोलता है, कभी औरतें बैठी हैं, कभी फलाना बैठा है, कभी उन्हें क्या सारियां उठाओ तो घर ले जाओ, तकरीरा एंजी होनियां जे। हाथ उठा के बोलो, तमाशा करते हो? हाय बौंगी अजी ओ शाह जी कहते हैं बौंगियां मार दे पै जे लोकी। और अगर आप जाग रहे हैं तो अगली बात भी सुनाऊं हजरात आपकी खिदमत में, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। ये कोई बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, ये रास्ता देंगे भाई थोड़ा सा प्लीज, हैं हजरत शाह साहब माशाल्लाह, और राह दे राह, और अच्छा माशाल्लाह, और शाह साहब अच्छा माशाल्लाह, हमारे बुजुर्ग हमारी महफिल की रौनक बने, हजरत साहबजादा पीर सैयद अशरफ अली शाह साहब माशाल्लाह, वेलकम। अल्लाह आपको खैर बरकत दे। और अल्लामा नवीस साहब वाह बई वाह, आज तो भी 100/100 नंबर है, हैं वेख्या मौलवी नूं 100 नंबर मिले तो कौन सुभान अल्लाह के। तुहानूं अल्लाह दे मतलब चस होनी चाहिए, तुहाडी मसीत दा खतीब है, सही उल अकीदा बंदा होना चाहिए, सही उल अकीदा, बस मुकदी मुकाओ। और अगर कोई अपने अंदर कमी कजी रखता है छोड़ दो आज के बाद, वरना यकीन करो तारीख तुम्हें ऐसा बुलाएगी जिमें तुसी जम्मे ही नहीं होंदे। और अकीदे पर पहरा दे दो, तारीख भुल जावे तो गल है, वो तो इल्मुद्दीन ते मुमताज नूं नहीं भुलदी पई। नौकरी दे ला, नौकरी चंगा रहेगा। बड़े 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 सुनिया दे सुल्तान ते शेख ते पता नहीं क्या क्या जिनके हम हाथ चूमते थे, उन्हें अकीदा बदलिया, पुछदा ही कोई नहीं पिया। हाँ अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली बातें रह गई हैं। मैं कहा हुण ये चूरण नहीं बिकदा, ये नहीं बिकदा, सारे पता की है। बात को ज़रा इख्तिताम की तरफ लेके आए, और ये नुक्ता, 2 नुक्ते मैंने कुरान से समझाए, या गो तो तीसरा भी समझावा। जो अवामिल होते हैं नबी आने के, 2 बताए कि वो बंद कर दिए गए। तकमील दीन का ऐलान, इसने दरवाजा बंद कर दिया नबूवत का, क्योंकि दीन मुकम्मल है। अब ना कोई नबी आएगा ना कोई नया दीन आएगा, चूंकि जो आया है वो कामिल व अकमल व मुकम्मल है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह नहीं लेता था, जब बदल जाती तो नया नबी आता था। अल्लाह ने जब हजूर को कुरान दिया तो वादा किया हिफाजत हम करेंगे। अब ये बदल नहीं सकता, चैलेंज वखरे ने, तो जब नहीं बदल सकते तो पता चला कि कोई नया आ सकता भी, इसमें चेंजिंग ही नहीं है। चेंजिंग होएगी कि तो नवा आएगा, हो सकती नहीं। तीसरा नुक्ता भी सुनिए, इधर उलमा फरमाते नबी आने के लिए एक सबब यह हुआ करता था कि वो नबी एक मुल्क, एक शहर, एक इलाके या एक कौम का होता था। यानी इनका नबी है तो इनका कौन है, जरूरत थी कि इधर नबी आए। इनका नबी है तो इनका कौन है, जरूरत थी कि नबी आए। लेकिन जब आई ना मुस्तफा की बारी, ऐ हुण वेख्या जी आशिक किवें बोल दे जे। मेरे रब ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। फरमाया हबीब हमने आपको सारे इंसानों की तरफ
ए जुमले ते मैं मट्ठा या बोलांगा, जिन्हों चास आवे वो बोले, जिन्हों ना आवे मुंह थले रखे। अल्लाह ने फरमाया हबीब सारी कायनात के इंसानों की तरफ हमने आपको नबी बना दिया है, ते इंसान मन्नी बैठे ने, डंगर नहीं मानते पे। जज़ाकल्लाह भाई, स्वाद आया है। अब जो नहीं मानता हो भाई तू इंसान है ही नहीं। जज़ाकल्लाह, नबी इंसान नाल आया है। और वैसे हदीस है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा, यह कुरान मजीद की आयत है। और हुजूर ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा, फरमाया मैं कायनात की हर चीज की तरफ नबी बन के आया। जो अभी भी ना माने तो कुरान कहता है लिन्नास। हूँ मैं अरबी बोल लवा, मैं क्या अन्नास अल नबी आया, खन्नास अल नहीं आया। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है। अब ये खन्नास हैं जो नहीं मान रहे, मेरे नबी तो सबकी तरफ आए हैं, जो जो इनकार करता जाएगा। वैसे एक नुक्ता अजीबा अर्ज करूं अगर तवज्जो करें तो, फायदा ये मतलब नहीं, बात कहते हैं मैं जड़ी गल करने गया किते भी नहीं, मैं क्या समझ लो खच वजदी पई जे। जड़ी मैं गल कर लगा मेरी तहकीक है, मैं क्या चबड़ वजदी पई जे। ये नहीं कहना मेरी तहकीक है, ये कहो उलमा की ये तहकीक है, सारी उम्मत की ये तहकीक है। और ये कहो कि ये कुरान का एक नुक्ता है। हाँ ये कहो अजीब है, लतीफ है, प्यारा है, बकरी गल है, क्योंकि इस्तिदलाल इस्तिशाद क़यामत तक के लिए मोती निकलते रहेंगे। समझ आ रही ना। अब आइए क्या है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये आयत में बयान हो गया। और बयान क्या हुआ कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, यही बयान है ना। अब इस पर कभी मैं फिर आया खत्म नबूवत मुझे बताना कि इस आयत पे बोलो, इंशाल्लाह घंटा देते तकरीर करांगा, आज नहीं। लेकिन यहां बता ये रहा हूं कि जब जिस अल्लाह ने सारे नबी बना के भेजे, जब उसने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद आखिरी है, तो फिर कौन है जो नहीं मान रहा। इसी वास्ते तो वो काफिर है। और उलमा ने लिखा, इधर देखना, फरमाया जो नबूवत का दावा करे मेरे नबी के बाद वो भी काफिर है। जो ये कहे कि किसी माना में नबी आ सकता है वो भी काफिर है। जो कहे कि नबी आना मुमकिन है वो भी काफिर है। जो कहे कि वही आ सकती है वो भी काफिर है। जो उससे दलील मांगे वो भी काफिर है। याद रख लीजिए, खत्म नबूवत का मसला आम नहीं है, बल्कि जो सपोर्ट करे उनको वो भी दायरा इस्लाम से तवज्जो है। बाबे की गल नूं जरा पहरे देना, जो टाइम आउंदा है उसले सज्जे खब्बे आउंदे हो, उसले भी हलाली बनया करो। लेकिन बात को बिल्कुल समेट रहा हूं। और इधर देखिए, अरे मैं कैसी नुक्ता है अजीबा है, आपको चस आएगी। अल्लाह ने फरमाया नबी पाक की बीवियों के बारे में, अज़वाज के बारे में, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया ये जो नबी है ना, इनकी जो बीवियां हैं, इधर देखिए रे, फरमाया वो तुम्हारी माएँ हैं। रूहानी तौर पर वो हमारी माएँ हैं, बल्कि ऐसी माएँ हैं, ए जुमले दी चास ले तो बोलांगा, नहीं तो नहीं बोलांगा। ऐसी माएँ हैं, हमारी माओं की भी माएँ हैं। आए हाय हाय, हमारी माओं की भी माएँ, ऐसी माएँ। अच्छा, नबी पाक की बीवियां अगर माँ हैं तो नबी हमारे क्या हुए? रूहानी बाप। मुफ्ती अहमद यारकन में लिखा है, सैयदी आला हज़रत सब लिखा है, रूहानी बाप हुए। तो जेड़ा नबी नूं नहीं ना मानता किसी और नूं मानता, इदां ही समझो अपना प्यो बदली बैठा है। हाय हाय हाय, हुण समझ आई ओ जेड़ा बाबे नारा लाया सी ओ हरामी वाला, हुण समझ आया जेड़ा नबी नूं छड्डे ओए ओ हलाली हो सकदा। इतनी बात है। हज़रात गिरामी, बहुत शुक्रिया बाबा जी, बात खत्म हो गई। इधर देखो, और मेरा जो टाइम था वो भी मुकम्मल हुआ। मेरी मजबूरी ना होती ना तो पसीना मैनू हूण आया, तकरीर तो होर शुरू हो रही सी। लेकिन इधर देखिए, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है। आपको पता मैं हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ।
समझ आई? आला हजरत का मैं मलंग हूँ और गौसे आजम का मैं सग हूँ और मुझे इस निस्बत पे नाज है। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी का सियासी शौक हो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तो बाबा बाबा है। समझ आ रही है? वो जमात भी हमारी है। पक्के ठक्के सुन्नी बन जाओ, बिल्कुल कमजोर सुन्नी ना बनना। पक्के सुन्नी बनोगे तो खैर हो जाएगी। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर आमीन। वाह, एक मिनट भी, एक मिनट।